स्वागत है आपका रेडियो टू साक्षी 13वें एपिसोड में। और मैं हूँ ब्रदर नरेन। और मेरा भाई नितिन वो आज भी नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वो थोड़े बिजी है अपने काम में। उनको अपनी प्रार्थना में रखिएगा। थोड़े तकलीफों से गुजर रहे हैं पर परमेश्वर का हाथ उनके साथ है और आपकी प्रार्थनाएं भी हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो बिना और टाइम गंवाए मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये तीसरा जो अध्याय जो चल रहा है कि लोग कहते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने खुदावन ने बहुत लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से उनका संहार कराया और उसके क्या कारण हो सकते हैं, ऐसा क्यों कराया। तो उस पर 8 सवाल उठते हैं। हम अभी तक 2 सवाल देख चुके हैं। अगर आपने देखा नहीं इससे पहले के एपिसोड तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ जाकर वो एपिसोड ऑनलाइन है, आप जरूर देखिएगा। एपिसोड नंबर 12, 11 और 12, ये 13वां चल रहा है। तो कौन से वो 8 सवाल है मैं जल्दी पढ़ लेता हूँ और अगर इंटरेस्ट होगा तो आप ज़रूर उसको आगे पढ़िएगा और उसके पहले के एपिसोड ज़रूर देखिएगा। तो कौन से 8 सवाल। पहला सवाल, परमेश्वर ने कनानियों के खिलाफ दंड की आज्ञा क्यों दी? योना के समय पर जैसे निनिवा के शहर ने पश्चाताप किया था, ये भी तो हो सकता है कि ये लोग कनानी भी शायद पश्चाताप कर सकते अगर खुदावन ने उन्हें समय दिया होता। तो संभव है, तो ऐसा खुदावन ने क्यों नहीं किया, ये हम आज देखेंगे। उसके बाकी के जो 6 सवाल और है, फटाफट पढ़ देता हूँ। दूध पीते बच्चों को क्या लेना देना था, उन्हें क्यों मारा गया? चौथा सवाल, जानवरों को क्यों मरवाया गया, वो तो इजराइलियों के काम भी आ सकते थे। 5वां सवाल, क्या इजरायली बाकियों के मुकाबले ज़्यादा खास थे? यानी कि वो जैसे बोलते हैं ना, कुछ भी किया चलता है, क्या इजरायली ऐसा करे तो चलेगा, चलता था। 6वां सवाल, खुदा के मन में जो आया उसने कर दिया, कभी कहीं ऐसा तो नहीं है? 7वां सवाल, सबसे जरूरी, परमेश्वर ने कनानियों को अपने हाथों से क्यों नहीं साफ किया? ये सवाल मुझे बहुत खटता था, ये भी हम देखेंगे। 8वां सवाल, अगर इतना मारकाट है तो मसीह इतिहास और इस्लाम के इतिहास में क्या फ़र्क रह जाता है? उन्होंने भी मारकाट की, मसीह के लोगों ने भी, यानी जो खुदावन के लोगों ने भी की, तो फ़र्क क्या रह गया? दोनों भी खून के प्यासे जैसा लगते हैं। तो क्या सही है, ये हम देखेंगे। पर आज जो सवाल है वो सवाल नंबर 2 है। योना के समय पर निनेवा के शहर ने पश्चाताप किया था, क्या ये भी तो हो सकता है कि ये लोग भी शायद पश्चाताप कर लेते? पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो भी हुआ, ये ऐसा नहीं था कि खुदावन के मन में आया कि चलो कुछ निकाल देते हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं, मैं खुदा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और इनको मार दिया जाए, ऐसा नहीं था। अगर हम देखेंगे बाइबल में, सबसे पहली बात हम देखेंगे कि परमेश्वर, ये जो भी हुआ वो ऐसा नहीं कि परमेश्वर के मन में उन्होंने कर दिया। ये कोई, जैसा इंग्लिश में कहते हैं, स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन नहीं था। ये उन्होंने काफ़ी सहनशीलता दर्शाई। हाँ, काफ़ी लोग दंग रह गए होंगे कि परमेश्वर ने सहनशीलता कैसे दर्शाई। तो हम देखते हैं सबसे पहले उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय के 13 से 16वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि खुदावन ने अब्राहम से कहा कि उसके जो वंशज हैं वो एक पराई देश में गुलाम बनकर रहेंगे 400 साल तक, और फिर वो कनान के देश में 4 पुश्तों के बाद वापस आएंगे। और उसमें हम देखते हैं जो 16वें आयत में हम देखेंगे, आप पूरा पढ़िएगा 13 से 16वां आयत में, बट 16वें आयत में पढ़ते हैं, पर वे 4थी पीढ़ी में यह फिर आएंगे क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो देखते हैं, जैसा कहते हैं खुदावन की, अभी तक जो अमोरियों पर उनका अधर्म इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा है कि उन पर मैं न्याय करूं, और उन्होंने उनको समय दिया। पर ये एक ही वर्ष नहीं और काफ़ी वर्षेस हम देखेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। जैसे हम देखेंगे अमलीकियों पर भी जो दंड का ऐलान हुआ था, हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 25वें अध्याय 17 से 19 में हम देखेंगे कि अमलेकियों पर भी खुदावन ने दंड का ऐलान कर दिया था। पर क्या वो तुरंत पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि हम देखेंगे ये दंड का पूरा जो पूर्णता होना वो था पहला शमूएल की पहली पुस्तिका में, पहले शमूएल के 15वें पुस्तिका में 2री आयत में हम देखते हैं कि अमलीकियों पर जो दंड का ऐलान हुआ था वो पूरा हुआ। कितने साल बीते? क्या आप जानते हैं कि ये जो दंड का ऐलान होना, व्यवस्था विवरण 25वें अध्याय के 17 से 19 में जो दंड का ऐलान हुआ था वो पूरा हुआ सॉल के समय में, राजा सॉल के समय में। और
कम से कम अगर हम देखा जाए तो 300 साल बीत चुके थे ये होने में। तो परमेश्वर ने, खुदावन ने दंड का ऐलान किया और 300 साल बाद उसे पूरा किया। उन्होंने, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इब्राहिम से भी परमेश्वर कहते हैं, खुदावन कहते हैं कि अभी तक अमोरियों का जो पाप है पूरा, जो अमोरियों का पाप अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो अभी जब पूरा होगा तुम वापस आओगे और तुम्हारे द्वारा दंड दिया जाएगा। अब्राहम को, मुझे पूरी तरह से निश्चय हो कि अब्राहम को ये समझ में भी नहीं आया हो कि खुदावन ने उन्हें क्या बोला और क्यों बोला है। पर हम देखते हैं, क्या सवाल ये उठता है कि क्या फिर इब्राहिम के समय में अगर दंड का ऐलान हुआ था तो क्या खुदावन ने किसी तरह से उन लोगों का, जो पर जाति है, दूसरी जातियों पर भी अपने आप को दर्शाया था, अपने आप के बारे में उनको बताया था? क्या वो लोग खुदावन को जानते थे? क्या उन्होंने खुदावन के बारे में सुना था? अगर नहीं सुना था तो खुदावन का उन पर दंड देना, मैं कहता हूँ शायद हम कह सकते हैं कि ठीक नहीं था। पर क्या ऐसा सच है? काफ़ी लोग जो ऊपर ऊपर से बाइबल पढ़ते हैं उनको लगेगा, या तो ऐसे सारे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं हमारे बाकी वीडियो का, जो ऑनलाइन जो कचरा जो दिखता है इंटरनेट में, उसको देख के दोहराते हैं, बिल्कुल खुद से प्रयास नहीं करेंगे कि बाइबल में क्या लिखा है, और ना ही जो बाइबल में विश्वास रखने वाले जो मसीह के लोग हैं शायद वो लोग भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या हम अब देखेंगे कि क्या अब्राहम के समय ऐसा उन्होंने अपने आप को जाहिर किया था खुदावन ने, जो इजरायली नहीं है उन पर भी? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सोडम और गमोरा पर जो खुदावन ने दंड लाए थे, उस समय क्या हुआ। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 18 और 19वें चैप्टर में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने, खुदावन ने लॉट को बचा के निकाला और जो सोडम और गमोरा के ऊपर उन्होंने दंड लाया था, याद है आपको, राइट? जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तिका 18 और 19वें चैप्टर में आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो उन्होंने, जो आजू बाजू के जो लोग जो रहते थे, क्या उन्होंने देखा नहीं होगा कि कैसे आसमान से जलता हुआ आग उस शहर पर गिरा, और कैसा एक छोटा सा परिवार, कुछ लोगों ने, कुछ फरिश्तों ने उन्हें बचा कर निकाला? क्या आजू बाजू के लोगों ने, आजू बाजू के शहरों ने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा? जरूर देखा होगा। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि जब लोट जो उसका इब्राहिम का जो भांजा था, उसको उत्पत्ति की पुस्तिका 14 में जब 4 जो राजाओं ने उसे पूरा उठा कर ले गया, उस देश पर कब्जा करके सब लोगों को उठा के लेके गया, लॉट के भी जो पूरे परिवारगण को उठा के लेके गया, तब क्या हुआ? तब भी अगर हम देखेंगे तो इब्राहिम अकेला अपने लोगों के साथ उनके पीछे गया, उनको हराया और लॉट को बचा कर ले आए। तो क्या लोगों ने, जो बाकी जो राज्य के लोग हैं, आजू बाजू के राज्य के, उन्होंने इब्राहिम के बारे में देखा नहीं होगा? उन्होंने क्या किया, कैसे किया, अकेले आदमी ने कैसा बचा के निकाला? अभी शायद आप अगला एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे। वापस आने के बाद क्या हुआ? वापस आने के बाद हम देखते हैं कि एक अद्भुत सा राजा, जिसे कहते हैं, जिनका नाम था मेल्कीजेडेक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तिका 14वीं किताब के 14वें अध्याय के 8वीं आयत में हम देखेंगे क्या कहते हैं। वो उसे कहा जाता है परम परमेश्वर, खुदावन का याजक कहा जाता है। कैसे हुआ ये? वो कौन था? कहाँ पर भी हम ये नहीं पढ़ते हैं कि इब्राहिम का उससे इससे पहला मुलाकात हुआ था, पर उसके बारे में पुराने नियम में नहीं, इब्रानी की पुस्तिका में भी उसके बारे में लिखा गया है, जहाँ पर उसे परम परमेश्वर का याजक कहा जाता है। ये कैसे हुआ? अगर जो चुने हुए लोग जिन पर परमेश्वर ने, खुदावन ने अपने आप को जाहिर किया था, सिर्फ इजरायली थे, तो ये सब लोगों को क्या खुदावन ने अपने बारे में नहीं बताया था? जरूर बताया था। और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, काफ़ी सारे उदाहरण हम देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं, इब्राहिम के समय खुदावन ने अपने आप को जाहिर किया था, बट जैसा समय बीतता गया लोग उन्हें भूलते गए, जैसा आज भी होता है। लोग देखते हैं परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार और फिर उसे भूल जाते हैं। सबसे होता है, गलत बात है पर होता है। आगे हम देखेंगे सबसे जो क्लियर साइन, सबसे जो साफ चिन्ह अगर हम देखेंगे तो यहोशू की किताब में, जोशुआ की किताब में 2 अध्याय 8 से 13 में हम क्या पढ़ते हैं? चलो खोलते हैं यहोशू की किताब 2 अध्याय 8 से 13 हम उसमें पढ़ते हैं। मैं आपसे जो उसका जो मेन है वही पढ़ लेता हूँ। वहां पर जो राहाब, जो एक वैश्या थी, वो क्या कहते हैं? अभी राहाब जो है वो यरीको के शहर में रहने वाली थी, राइट? उसमें वो बाइबल में लिखा है कहीं पर भी, और कहा जाता है कि यरीको बहुत ही
पापी शहर था। पर उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो दो जो जासूस थे वहां पर जाते हैं और राहाब उन्हें छुपाती है। क्यों छुपाती है, जरा देखें उस क्या बोलती है। वो कहती है, मुझे तो निश्चय है कि, क्या निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। किसने दिया है, तुम्हारे खुदा ने। ऐसा नहीं, उसने बोला ना, जनरल वर्ड यूज नहीं किया, उसने बोला हमें निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, यरीको का देश, पूरे कनान का देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। तो यानी कि जो खुदावन के बारे में, परम पूज्य खुदावन के बारे में सिर्फ राहाब को नहीं, सब लोगों को पता था, और उनके मन में भय समाया हुआ था। और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबराए हुए हैं, क्योंकि हमने सुना है। देखिए किस तरह से बात फैलती थी पुराने जमाने में। आगे पढ़ते हैं, 10वें आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का पानी का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नाम यरदान पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। अभी एक बात मैं पूछता हूँ, जब खुदावन ने मिस्र के देश को तहस नहस करके बर्बाद कर दिया, और जब वो नदी को सुखाकर जो इजरायली उससे चल के आए, कितना समय बीता था। वो होने के बाद जब यरीको पे उन्होंने कब्जा किया, कितना साल बीता था आपको पता है, कम से कम 40 साल, कम से कम, ये भी हो सकता है 45 या 50, बट कम से कम 40 साल बीता था। और तो भी लोग भूले नहीं थे, उस पे बात सब लोगों को पता था कि यहोवा जो सच्चा खुदा इनके साथ है, और उन्होंने ये पूरा देश इजरायलियों को दिया हुआ है। तो देखिए कैसा जो हमारा खुदा है, उन्होंने ये जो स्त्री है, उन्होंने सच्चे मन से यहोवा को स्वीकार किया होगा। इसलिए क्या कहती है वो, कि जब यहोवा तुम्हें ये देश देगा तो मुझे भूलना नहीं, मैंने जो तुम्हारी जो मदद की भूलना नहीं। और वही हुआ। क्या हुआ, वो जो स्त्री, जो सब लोग जो मसीह के खिलाफ है और जो बाइबल के खिलाफ है, क्या कहते हैं, सब लोगों को देखो कैसे बर्बाद कर दिया, जैसे कि सिर्फ इजरायली लोग ही खास थे, बट ऐसा नहीं है। आप देखें कि जो राहाब जो बचाई इन लोगों को, आगे चलकर वो किसकी वंशज में उसका नाम आता है पता है आपको। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती और लूका की पुस्तिका, तो उसमें हम देखते हैं कि जो राहाब है वो स्वयं खुदा यीशु मसीह के वंशजों में के पूर्वजों में उनका नाम आता है। इतना बड़ा जो उन्होंने ओहदा खुदावन ने एक वेश्या को दिया, जो इजरायली नहीं थी, पर उसने सच्चे मन से जब यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया उन पर, तो उन्होंने उसे स्वीकारा। देखिए जो खुदावंद है वो सिर्फ एक जाति, एक लोगों के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। आमीन। आगे देखते हैं, सिर्फ यही नहीं, और भी काफी सारे उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। आगे देखते हैं, यहोशू के 9वें किताब में ओपन करते हैं। वहां पर हम क्या देखते हैं, जो गिबोनी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब यहोशू वो पूरे देश पे कब्जा कर रहा था धीरे धीरे, तो ये जो दो तीन जो गिबोनी जो आए, अपने आप को ऐसा दर्शाया कि बहुत दूर के देश से आए हैं और हमें डर लग रहा है कि आप हमें बर्बाद कर दोगे, तो आप हमें वचन दो कि आप हमें बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब यहोशू ने खुदावन से पूछा नहीं, वादा कर दिया। और जो गिबोनी जो ज़्यादा दूर तो रहते नहीं थे, उन्हें बर्बाद होने से वो बच गए। पर ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि गिबोनियों ने भी सुना था कि यहोशुआ के ऊपर जो यहोशू जो है उसके पूरे इजरायलियों के साथ खुदावन का हाथ है। उन्होंने सुना था क्या हुआ है, मिस्र के साथ क्या हुआ और उनके साथ क्या होने वाला है। उनको बताया गया था कि अपने आप को बदल लो या वहां से छोड़ के चले जाओ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आगे हम और देखेंगे, ऐसे बहुत सारे हम देखेंगे। अगर हम न्यायियों की किताब में अगर हम खोलेंगे, ये जब मैंने बाइबल भी जब पढ़ना शुरू किया, तब मैं बहुत शौक हो जाता था कि क्या हो रहा है। हम देखिए न्यायियों की किताब में 7वें अध्याय 13 से 15 में हम क्या देखते हैं, जो मिदनी के जो सैनिक थे, गिदोन के समय, गिदियन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसके समय में जब उन्होंने हमला किया, तब गिदियन का जो विश्वास बढ़ाने के लिए खुदावन ने उसे ले गए और बताया कि क्या हम देखते हैं गिदियन, ये न्यायों की किताब 7वीं किताब के 13 से 15वीं आयत में देखते हैं कि जो मिदोनी के भी जो लोग हैं, उनको खुदावन ने
किस में बताया पता है आपको? स्वप्न में। स्वप्न में बताया कि जो गिदियन के सामने तुम नहीं टिकोगे। इससे आगे आपको क्या चाहिए? खुदावन को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर वो एक अवसर देना चाहते थे कि नहीं, हमला मत करो इन लोगों के ऊपर। पर क्या उन्होंने सुना? नहीं सुना। उसका अंत क्या हुआ? बर्बाद हो गए। राइट? तो खुदावन जो है वो हर एक से प्यार करता है। उन्होंने पूरा अवसर सबको दिया हुआ है, उस समय में भी और अब भी उन्होंने सबको समय दिया हुआ है पश्चाताप करके उनके पास आने के लिए। आगे हम देखते हैं, क्या हम लोग ने सुलेमान राजा के बारे में नहीं सुना है? सुलेमान राजा के बारे में सुना है। उसमें हम क्या देखते हैं? पहले राजा की किताब, पहले राजा 10वीं किताब में हम देखते हैं कि जो रानी शिबा बहुत दूर देश से, इथियोपिया से वो आई और वो सुलेमान के पास आके क्या कहती है? आप पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन पे तो रखा ही हूँ, बट आप तो भी अपना बाइबल खोल के पढ़ लीजिए क्या होता है। वो कहती है कि देखिए, मैंने अपने देश में तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारे बड़े बड़े कामों के बारे में सुना है, तुम्हारे तीव्र बुद्धि के बारे में सुना है, तुम्हारे ऐशो आराम के बारे में सुना है, तुम्हारे पास जो बेशुमार दौलत है उसके बारे में सुना है। और क्या कहती है कि जितना मैंने सुना वो भी कम था। कैसे पता चला? और जब वो गई, वो खुदावन का नाम लेते हुए गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि खुदावन सच में सुलेमान के साथ है, राजा सुलेमान के साथ। और भी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। पहला शमूएल 15वीं किताब के 20वीं आयत में हम क्या देखते हैं? सॉल शमूएल से कहता है कि मैंने सब अमलीकियों को मार दिया सिवाय उनके राजा के। क्या कहता है? सब अमलीकियों को मैंने मार दिया सिवाय उनके राजा के। अगर हम देखेंगे आगे पहले शमूएल की 30वीं किताब में पहले से दूसरी आयत में हम क्या देखते हैं कि जो दाऊद के जब वो गए थे बाहर लड़ाई पर, तब उनके जो दाऊद और उनके लोगों पर किसने हमला किया? अमलीकियों ने। उधर हम पहले क्या देखा था कि सॉल कहता मैंने पूरा बर्बाद कर दिया, पर यहां पर हम देखते हैं पहला शमूएल की 30वीं किताब में कि वही अमलीकी दाऊद पर भी हमला करते हैं। तो ये कहां से है? अगर पूरी तरह से शमूएल ने अगर बर्बाद कर दिया था, जैसे लोग कहते हैं, देखो कैसी पूरी जाति को बाइबल के लोगों ने बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया। अगर ऐसा था तो ये लोग कहां से आए? आगे हम देखते हैं कि अगर यही नहीं, जो एस्थर की किताब में अगर हम देखते हैं तो जो एगाग का जो क्या कहते हैं वंशज का नाम क्या है? हमान। और हमान ने क्या कोशिश किया? पूरी तरह से यहूदी जाति को बर्बाद करने के लिए उसने षड्यंत्र रचा। बट खुदावन का हाथ एस्थर के साथ था, मोर्देखाई के साथ में था, और ये जो षड्यंत्र पूरा नहीं हुआ। पर देखिए, अगर सॉल ने सच में पूरी जाति को बर्बाद कर दिया था तो ये लोग कहां से आए? तो इससे ये जाहिर होता है कि उस समय जो हुआ था, जो बोलने का अंदाज होता था कि हमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया पूरी। ये लोग जो वहाँ के राजा थे अपने आप की जो बड़ा चढ़ा के बातें किया करते थे। ये मैं ही नहीं कहता, जो हिस्टोरियन भी जो इतिहासकार भी जो है वो जब भी देखे कि एक राजा दूसरे पे जब हमला करता है, ऐसी ही भाषाओं में बात करते हैं कि पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पर ऐसा होता नहीं है। अगर शायद आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था कि कनानियों पर दंड का आज्ञा क्यों हुआ, शायद आपको उसमें सवाल का जवाब मिल गया होगा कि उन्होंने क्या घृणित काम किए थे, ऐसे का जो अगर आज की तारीख में, आज के पापी समय में अगर कोई करे तो उसे कोई हिचकेगा नहीं उसे खत्म करने में। पर ऐसे जो लोग हैं उन पर मैं एक बार फिर से एक वर्स आपको देता हूँ। व्यवस्था विवरण में हम देखेंगे 20वें पाठ की 16 से 18वीं आयत में हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दो। किसको बर्बाद कर दो? वो सब हिटिटाइट्स, अमोरी, कैनानाइट, पेरिजाइट, हिवाइट, जेबूसाइट, सबको पूरी तरह से खत्म कर दो। अगर नहीं किया तो वो लोग आपको अपने घृणित काम करना सिखाएंगे और अपने जो देवताओं के पीछे तुम्हें लगा देंगे। तो खुदावन ने ये बता भी दिया था कि अगर तुमने इन्हें पूरी तरह से तहस नहस नहीं किया तो तुम्हारा वो लोग क्या करेंगे। ये पूरा परमेश्वर ने उन्हें एडवांस में व्यवस्था विवरण में ही बता दिया था 20वें पाठ में 16 से 18वीं आयत में कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इस्राएलियों ने तो किया नहीं, तो उसका हम आगे क्या देखते हैं, जो खुदावन ने कहा था वही हुआ। मैं सिर्फ जो वर्सेस है आपको मैं ऊपर से पढ़ दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो वर्सेस मैंने आपके लिए डाला हुआ है। पर वो है नाइयों के काम
नाइयों में दूसरे पार्ट 1 से 3, पहला राजा 11वीं पार्ट 5वीं आयत और 24वीं पार्ट की 24वीं आयत, दूसरा राजा 16वीं पार्ट 3 और 4 आयत। तो परमेश्वर ने जो खुदावन जो है उन्होंने इनका जो पूरी तरह से तहस नहस करने का जो आदेश इसलिए दिया ताकि और बड़ा पाप इस धरती पर ना घटे। और हम देखते हैं भाई भाइयों बहनों की पिछले आयत में, पिछले जो एपिसोड है 11वीं एपिसोड में हमने 12वीं एपिसोड में ये भी देखा है कि क्या क्या ग्रैंड काम करते थे जो कनानी लोग जो है अपने देवी देवताओं को पूजने में कितनी गंदी गंदी काम किया करते थे। तो और परमेश्वर ने, जैसा भी हमने देखा, परमेश्वर ने, खुदावन ने उन्हें काफ़ी समय दिया क्योंकि वो पश्चाताप करे, खुदावन के पास वापस आए, पर उन्होंने ये नहीं किया। तो आप एक ऐसा बताइए। और जिस तरह से उन्होंने नहीं किया, फिर इजरायली आए, इजरायलियों को बोला गया कि उन्हें ख़त्म कर दो, उन्होंने पूरी तरह से अपना काम नहीं किया। फिर क्या हुआ? वही जो बीमारी इजरायलियों में आ गई। अभी आप बात बताइए, अगर किसी को भी उनका पैर या हाथ या उंगली में कुछ चोट लगती है या कुछ बीमारी हो जाती है, तो कैंसर होता है या कुछ ऐसी बहुत गंदी बीमारी कुछ हो जाती है किसी को और वो फैल रही है, फिर डॉक्टर क्या करते हैं? उसे काट देते हैं, राइट? करना पड़ता है। क्या किसी को मज़ा आता है? नहीं। क्या जिसका वो शरीर है उसे मज़ा आता है? नहीं। क्या उसके परिवारजनों को मज़ा आता है? नहीं। किसी को नहीं मज़ा आता है करने में, पर जो डॉक्टर को भी मज़ा नहीं आता है, पर वो करना पड़ता है क्योंकि अगर नहीं करें तो पूरा सारा शरीर मर जाएगा। तो इस तरह से जो कनानियों पर जो दंड लाया गया वो इस कैंसर की तरह था। अगर उन्होंने उसे नहीं निकाला होता खुदावन ने, तो पूरी तरह से फैल जाते और बर्बादी लाते। और वही हुआ, खुदावन ने कहा इस कैंसर को निकाल दो। इस्राएलियों ने नहीं माना और उसका उन्हें चुकाना पड़ा, हिसाब देना पड़ा। आगे हम देखते हैं, अगर लोग कहेंगे कि अगर, अच्छा ये तो छोड़ो, बाकियों में भी देखते हैं कि इतने सारे जो कहते हैं न्याय जो हुआ, इतने सारे लोगों पर परमेश्वर ने दंड लाया, क्या उस समय परमेश्वर ने, खुदावन ने उन लोगों को क्या अवसर दिया था पश्चाताप करने के लिए? सबसे पहला हम देखेंगे, जैसा मैंने 11वीं एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी कि जो सबसे पहला जो ऐसा जो दंड जब आया था, कब आया था? नूह के समय, जब बहुत बड़ा बाढ़ आया था, राइट? तो उस समय का क्या हुआ? उस समय तो बहुत, यानी पूरी जाति खत्म हो गई थी, यानी नूह के परिवार गणों को छोड़ के बाकी सब पूरी जाति खत्म हो गई थी। तो उस समय हम देखते हैं पहला पत्रस 3 पार्ट की 20वीं आयत में हम क्या देखते हैं कि जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। तो आप जानते हो वो जो नाव जो बनाया था नूह ने, कितना समय लगा? अगर आप हिसाब लगाएंगे, जिस समय से खुदावन ने नूह को आज्ञा दी वो नाव बनाने, और जब तो बारिश आई 120 साल गुजर चुके थे। नूह को बनाने में, उस बोट को बनाने में, उस जहाज को बनाने में 120 साल लगे। तो क्या लगता है आपको, नूह सिर्फ लेके हथौड़ा लेके ठुकाई कर रहा था? नहीं, ठुकाई तो कर रहा था। लोग उससे पूछते भी होंगे, क्या तू पागल हो गया है कि यहाँ पे जो बंजर जमीन में बाढ़ आएगी और वही तू इतना बड़ा जहाज बना रहा है? लोगों ने उसकी कितनी खिल्ली उड़ाई होगी। और क्या नूह चुप रहा होगा? नहीं, नूह ने उन्हें बताया होगा कि देखिए खुदा का कलाम आया है, बर्बादी आएगी, जरूर बच जाइए, बट किसी ने उसकी बात ना मानी। आप एक बात आप याद रखिएगा कि कहीं पर भी बाइबल में यह ना लिखा है कि बाकी लोग भी उस नाव में आना चाहते थे, पर खुदावन ने या नूह के परिवार जनों ने उन्हें आने ना दिया। ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ नूह और उसके जो परिवार के लोग उस नाव में, उस जहाज में चढ़े। आगे हम देखते हैं। आप और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो मेथुसेला जिसका नाम है, वो भी क्या कहते हैं, नूह के पूर्वजों में उनका नाम आता है, इनोक का बेटा मेथुसेला। और आप जानते हो मेथुसेला का नाम का मतलब क्या है? अगर आप इब्रानी भाषा में देखेंगे, मेथुसेला का मतलब का नाम का मतलब है कि उसके मरण पे बाढ़ आएगा। आप सोचिए, तो जब भी मेथुसेला करके उसका पिता उसे पुकारता होगा, उसके भाई पुकारते होंगे, उसके बेटे पुकारते होंगे या आजू बाजू के लोग, तो उसका मतलब क्या था कि उसके मरने पे बाढ़ आएगा।
और अगर आप पूरा टैली करेंगे पुराने नियम को, मेतुसेलह की मौत और बाढ़ आना, मैंने स्लाइड डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। मेतुसेलह का मरना और उस पर बाढ़ आया, तो और कितना परमेश्वर चिन्ह चमक चिन्ह देंगे, और कितनी तरह से परमेश्वर अपना जो गुस्सा जाहिर करेंगे, लोगों को बताएंगे, अवसर देंगे कि भाई सुधर जा, ये नहीं होने वाला है, ये तू नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। आगे हम देखते हैं सोडोम और गोमोरा के भी समय हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में क्या है। उत्पत्ति की किताब में ये एक बहुत ही एक ऐसा वाक्य है जो हम कहीं पर भी बाइबल में नहीं देखते हैं। ये सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 18वीं पार्ट में हम देखेंगे कि जो इब्राहिम था, खुदावन के साथ नेगोशिएट करता है कि 50 हो तो छोड़ दोगे उस शहर को, 40 होगा तो छोड़ देंगे। और खुदावन क्या बोलते हैं, ठीक है ठीक है, अगर 40 भी, अगर उस 40 लोग भी इतने बड़े शहर में अगर अच्छे हैं तो मैं शहर को बर्बाद नहीं करूंगा। फिर कहता 30 को, फिर कहता 20 को, फिर 10 को, ऐसे करके बातें हो रही है। और खुदावन फिर कहते हैं नहीं, अगर होगा कि 10 भी अगर उसमें मिल जाए अच्छे लोग, इतने बड़े शहर में पता नहीं कितने हजार लोग उस शहर में रह रहे होंगे, अगर 10 लोग भी अगर अच्छा है, अच्छे उस शहर में अगर पवित्र हैं, तो मैं उस शहर को बर्बाद नहीं करूंगा। तो क्या 10 लोग भी पवित्र मिले? नहीं। फिर हम कैसा कह सकते हैं कि खुदावन ने इतने बड़े शहर को बर्बाद कैसे किया। और दूसरे पत्रस की दूसरी पार्ट की 7वीं आयत में हम देखते हैं कि जो लूट जो था, जो इब्राहिम का जो भांजा जो शहर में रहता था, वो एक धार्मिक विटनेस था, धार्मिक एक साक्षी देने वाला था लोगों के सामने। उसकी जीवन एक साक्षी थी कि इतनी गंदी जगह में रहने के बावजूद उसका जीवन साफ था। तो लोगों को उससे भी कुछ सीखने को मिल सकता था, पर उन्होंने नहीं सीखा क्योंकि वो अपने गलील कामों में ज्यादा खुश थे। निर्गमन की पुस्तिका 12वीं 38 में हम क्या 38 में हम क्या देखते हैं, और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई। ये मिली जुली भीड़ कौन है? मिली जुली भीड़ ये था कि इस्राएलियों के साथ परमेश्वर खुदावन का चिन्ह चमत्कार जो मिस्र के लोगों ने देखा, काफी लोग उनके साथ हो लिए कि वो समझ गए कि जो सच्चा खुदा है वो इस्राएलियों के ही साथ है भैया, तो निकल लो। तो उन्होंने लोगों ने निकल लिए और उनके जान बच गई। बाकी लोग नहीं निकले, बर्बाद हो गए। तो क्या खुदावन ने दरवाजा बंद किया था? नहीं, लोगों ने खुले दरवाजा जो रखा था उसमें आना स्वीकार नहीं किया। और जो हमारा खुदा है वो हमें हमेशा एक चॉइस देता है, हमें चुनने का अवसर देता है, पर जो चुनने का काम हमारा है। अगर हम देखेंगे कि पुराने नियम में भी कहीं पर भी, यानी पूरा अगर हम पढ़ते हैं यिजकेल, आइज़ाया, हबक्कूक, सब जगह में अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमको हर जगह में यही दिखाई देगा कि खुदावन का दिल कितना रोता है अपने बच्चों के लिए कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं तुम्हें माफ करूंगा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। अगर एक वर्ष में आपसे पढ़ूंगा यिजकेल की पुस्तिका 33वीं पाठ की 11वीं आयत, सो तूने उनसे यह कहा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट को मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। देखिए, जब भी हम देखते हैं कि कोई जो गलत गंदा आदमी है, अगर उसे दंड मिल रहा है, हम खुश होते हैं, राइट, होते हैं, अच्छा लगता है कि उसे जो किया था उसे मिला। पर यहाँ देखिए खुदावन क्या कहते हैं कि मुझे दुष्ट की मरने से मैं कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। क्या कहता है? परमेश्वर चाहता है कि सब जो दुष्ट है वो भी अपने मार्ग, जो अपने दुष्टता की मार्ग को छोड़कर खुदावन के पास आए। पर ये एक चुनना है, चुनाव करना उस दुष्ट की, जो आपकी एक काम जो हमें करना है। आगे हम देखते हैं गिनती की पुस्तिका 31वीं पाठ की 35वीं आयत में हम देखते हैं, ये देखते हैं कि खुदावन ने कुछ 32,000 लोग जो परमेश्वर की दृष्टि में साफ थे उन्हें बचा कर रखा। पर वो इस्राएली नहीं थे, पर तो भी परमेश्वर ने उन्हें बचाया, उन्हें मरने नहीं दिया। और अंत में हम ये भी देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में ये हम देखते हैं 6वीं पाठ से 19वीं पाठ तक हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब यीशु मसीह खुद आएंगे तो कैसा आएंगे? क्या प्यार में आएंगे जिस तरह पहली बार आए थे वैसा? नहीं, वो आएंगे दंड देने के लिए आएंगे। और उस समय जब आएंगे तब इतने लोगों की मृत्यु होगी, इतने लोगों की, जो कहते हैं कि ऐसा 3-3 फुट ऊंचा लहू बहेगा।
इतना लोगों को मारा, इतना जो दुष्ट लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि तब खुदावंद खुद आएंगे न्याय करने के लिए। तो हमको ये समझना है कि जो जिसने जीवन दिया है उसे दंड देने की और जीवन लेने के पूरा हक बनता है। पर यहाँ पर जो है खुदावन ने काफ़ी 100 साल तक उन्हें अवसर भी दिया कि सुधर जाओ, बदल जाओ। नहीं, एक और मैं अगर आपको चिन्ह दूं तो वो भी है योना की किताब में। अगर हम देखेंगे, जैसा मैंने ये सवाल में ही लिखा है कि जो लोगों निनिवे के जो शहर को भी जो जिन्होंने कभी खुदावन के बारे में सुना भी नहीं था, खुदावन ने जबरदस्ती योना को भेजा, उन पर समाचार पहुंचाया और उन्होंने पश्चाताप किया। पर जो ये कनानी थे उनके पास जो मैसेज, जैसा हमने देखा इतनी बार, काफी बार खुदावन का समाचार जा चुका था, पर उन्होंने इसे स्वीकारा नहीं। और इससे हम ये जान सकते हैं कि खुदावन ने जो ये इन लोगों को बर्बाद करने का जो डिसीजन लिया, जो उन्होंने निश्चय किया, वो ऐसा नहीं था कि एक दिन अचानक खुदावन ने डिसाइड किया, पर ये उनकी सहनशीलता की हद पे थी। और जैसा हमने वर्स देखा कि अमोरियों का पाप, अधर्म पूरा नहीं हुआ। जैसा हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं एकदम, आपने सुना जैसे उसके पापों का घड़ा भरा नहीं होगा, तो पापों का घड़ा भर गया। खुदावन ने वो किया जो उन्हें करना चाहिए था, जो उन्होंने किया पूरी तरह से बैलेंस करके, पूरी तरह से अवसर देने के बाद। तो इससे मेरा ये एपिसोड समाप्त होता है, 13वीं एपिसोड। अगर इस पर आपको कोई सवालात हो तो जरूर लिखिएगा। ईमेल एड्रेस आप देख सकते हैं readytosakshi@gmail.com। नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक भी डाला हुआ है, जो मैं हमारे भाई बहन ये पूरे आर्टिकल को पढ़ना चाहेंगे। मैंने कुछ 22-23 पेज का आर्टिकल लिखा हुआ है। ये पूरा जो एपिसोड्स है सबका जो इंग्लिश में है वो पर आप पढ़ना चाहेंगे तो कमेंट्स में है। और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर कोई बात जो मैंने कवर नहीं की, प्लीज़ ईमेल डालिएगा और मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। पूरे एपिसोड में मेरे साथ में रहने के लिए धन्यवाद है आपके प्रेम और आशीष के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।